गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? सो लास्ट टाइम जब शॉपिंग करके आए थे तो इट वाज़ रियली लेट, तो सुबह काफ़ी लेट आँख खुली, बट उठते साथ ही बाहर का व्यू देखना तो लाज़मी है। आज भी मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैंने कहा चलो बाहर जाके देख लेते हैं कि कैसा है। एंड एज़ एक्सपेक्टेड जैसे बाहर निकले तो मौसम काफ़ी अच्छा था। इतना सनी नहीं था, बट इट वाज़ लाइक विंडी एंड क्लाउडी एंड मे बी बारिश का मौसम होने वाला है, सो इट वाज़ नाइस। अंकल काफ़ी लेट आए थे तो थक भी गए थे, बट सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज मेरी सिस्टर एंड मेरे ब्रदर आ रहे हैं, तो काम शाम। एंड मम्मा ने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी बनाना ब्रेड बना दूँ, तो जल्दी उठना पड़ा। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं कल हैंड वॉश का रिफ़िल तो ले आई थी, एंड माई हैंड वॉश हैज़ बीन एम्प्टी फॉर लाइक डेज़, लाइक काफ़ी टाइम हो चुका था क्योंकि मम्मा काफ़ी टाइम से ग्रॉसरी पे नहीं गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने कहा चलो हैंड वॉश फिल कर लेते हैं। अच्छा, एज़ आई प्रॉमिस्ड अबाउट द स्टडी टिप्स, तो मैं अपनी हर वीडियो में कुछ कुछ स्टडी टिप्स बताती रहूँगी, सो दैट यू कैन फॉलो देम स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपकी एक आदत बन जाए एंड देन आप नेक्स्ट को चेक कर सकें। द फर्स्ट वन इज़ टू स्टार्ट अर्ली। लिटरली कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, नहीं समझ आ रहा है, जस्ट सिट डाउन एंड स्टार्ट स्टडिंग। कुछ भी समझ नहीं आया बुक में, बस बैठ जाओ एंड यूल सी आप कर लोगे। इन केस टाइम बहुत कम है, सो जस्ट लीव द रैंडम टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डायरेक्ट पढ़ के चले जाओ, एटलीस्ट आप पास कर लोगे। एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। कम लगता है जैसे हो ही नहीं पाएगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है, बट इन दी एंड आपको करना तो है। तो जब आप बैठ जाओगे पहले, तो ये होता है आपका टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, आप आराम से कर लेते हो। एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज लर्निंग स्टेट। इट्स बेसिकली अ साइकोलॉजिकल ट्रिक which helps you focus a lot and cover less syllabus in less time. मुझे बेसिकली एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से की थी, एंड मैं उनकी इंस्टा आईडी अपने लिंक में डाल दूँगी, सो यू कैन चेक हर आउट। इट वर्क लाइक मैजिक फॉर मी, लाइक मेरी एक एंग्जाइटी बहुत कम चली गई थी, एंड सेकेंडली मेरी परसेंटेज बहुत हाई हो गई थी। अगर हम अपने टाइम में देखें तो हमारे टाइम में सिलेबस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पेरेंट्स के या हमारे एल्डर सिबलिंग्स के टाइम पे था, क्योंकि हमारे टाइम पे एआई एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। सो सिलेबस एंड हमारी स्टडीज़ काफ़ी आगे चली गई हैं, जिस वजह से हमारा सिलेबस ज़्यादा है, और उसके साथ हमारी एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी ज़्यादा है। सो यू डू नीड सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्प विद इट। तो इस साइकोलॉजिकल हेल्प लेने से कोई बंदा पागल नहीं बन जाता, इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन, बल्कि रादर इट हेल्प्स यू गेन फोकस एंड रिटेन अटेंशन। सो इफ़ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद स्टडीज़, डू चेक हर आउट। मूविंग ऑन, हैंड वॉश डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपनी बनाना ब्रेड बनाने। इसकी रेसिपी मेरी चैनल पे भी है, एंड वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इट्स सच अ सिंपल रेसिपी और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी एंड इट टर्न आउट सो गुड। इट वाज सो मॉइस्ट एंड बाहर से हल्की सी क्रिस्पी, एंड इट वाज लाइक रियली गुड इन टेस्ट एज वेल। सबसे पहले 3 ओवर राइप बनानास लेके उनको अच्छे से मैश कर लेना है। उसमें हाफ कप शुगर, पाउडर शुगर, एक अंडा, 1/3 कप ऑयल एंड 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल के उसको अच्छे से विस्क कर लेना है। देन इसमें 1/3 कप मिल्क डाल के दोबारा विस्क कर लेना है। उसके बाद इसमें जाएगा 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर, वो भी सिफ़ करके डालना है। मेरे पास यहाँ पे बड़ा वाला सिफ़ था नहीं, तो मैंने छोटे वाले से कर लिया। एंड 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा डाल देना है। और उसके बाद इसको दोबारा अच्छे से विस्क करना है अंटिल इट्स वेल कंबाइंड। देन टेक योर बेकिंग पैन, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है, एंड मैंने इस दफ़ा इसमें मिल्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की थी, यंग्स की चोको ब्लिस की, 2 लेयर्स में करके डाल देना है। एंड मीनवाइल मेरा ओवन चला गया था 200 डिग्रीज़ पे 10 मिनट के लिए प्री हीटिंग के लिए। प्री हीट के बाद जब मैंने बैटर शैटर डाल दिया, उसके बाद मैंने इसको ओवन पे रख दिया था 160 डिग्रीज़ पे 35 मिनट्स के लिए। मेरे ओवन का रॉड्स का थोड़ा सा इशू था, तो मैंने उसको बार बार बीच में फ्लिप किया था, अदरवाइज़ आप इसको एक ही गो में बेक कर सकते हैं। एंड सिंस आई वाज बेकिंग बनाना ब्रेड एंड आई वाज रियली टायर्ड, तो मैंने कहा बीच में फ्रेंच फ्राइज़ बना लेते हैं। मैं यहाँ पे पांडा फ्राइज़ यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने ताज़ा से ऑर्डर किए थे। एंड इनटू द एयर फ्रायर इट गोज़। एंड एयर फ्राई इज़ रियली कन्वीनियंट, लाइक क्या ऑयल गरम करो, आप उसमें डालो, एंड देन एक्सेसिव ऑयल एक्सेट्रा। एयर फ्राई एंड ऑयल में कोई टेस्ट नहीं आता फ़र्क में, फ्रेंच फ्राइज़ में, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ में। और यहाँ पे हमारी बनाना ब्रेड बन चुकी थी, इसको मैंने एक दफ़ा टूथपिक टेस्ट में कर लिया था, एंड इट वाज़ क्लियर। अच्छा, बनाना ब्रेड को चेक करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको प्रेस करते हैं, तो अगर वो वापस फ्लफ़ अप हो रही है तो देन इट्स कुक्ड, एंड सेकंड आप उसमें टूथपिक डाल के भी चेक करते हैं, अगर टूथपिक क्लियर है, दोनों चीज़ें ठीक है, देन इट्स कुक्ड। यहाँ पे मेरे फ्रेंच फ्राइज़ हाफ़ पक गए थे, तो मैंने उनको हल्का सा शेक दे दिया, एंड यहाँ बनाना ब्रेड भी मैंने फ्लिप कर ली। फ्रेंच फ्राइज़ ऑलमोस्ट 20-22 मिनट्स में बन जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज़ प्री सॉल्टेड नहीं आते थे, इनको ऊपर से आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट डालना पड़ता है। सो मैंने जल्दी से डाला, एंड देन मैंने सॉल्ट डाला, एंड देन आई गिव इट अ शेक। एंड पर्सनली मुझे इसके ऊपर हल्का सा मसाला एंड काली मिर्च, आई लाइक बोथ, तो मैंने वो डाल के मैं इनको अच्छे से शेक दे दिया। उसके बाद बनाने लगी मैं अपनी स्पेशल मायो डिप, जो मुझे बहुत पसंद है फ्राइज़ के साथ। इसमें बेसिकली मैं मेयोनीज़, काली मिर्च एंड थोड़ा सा विनेगर, जो मैं पिकल में से लेती हूँ,
बेसिकली मैंने हाफ कट पील्ड अनियंस को विनेगर में सोक किया हुआ है, तो मैं वो थोड़ा-सा विनेगर डालती हूँ एंड देन ब्लैक पेपर एंड देन मेयोनीज़ एंड इट मेक्स अ रियली गुड डिप। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना के-ड्रामा देखने, बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी। एंड ओह माय गॉड जस्ट लुक एट दिस कुकी। मैंने आज ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम बनाई थी। इट वाज़ अ सिंगल सर्विंग कुकी रेसिपी, बहुत मज़े की बनी थी। एंड यहाँ पे हमारी बनाना ब्रेड भी ठंडी हो गई थी। सो आई थॉट के स्लाइस कट करके दिखा देती हूँ। एंड इट वाज़ सो लाइक यू कैन सी कि वो बटर नाइफ से भी कितने आराम से कट रही है। इट वाज़ लाइक जस्ट सो सॉफ्ट एंड मॉइस्ट इनसाइड एंड इट वाज़ परफेक्टली बेक्ड एंड इट वाज़ जस्ट लाइक टू टेस्टी। मुझे पर्सनली ब्राउन ब्रेड बहुत ज़्यादा स्वीट या बहुत ज़्यादा ब्लैंड नहीं पसंद। तो इसकी जो स्वीट है वो बिल्कुल ठीक है, लाइक इट्स रियली गुड। लाइक ना वो बहुत ज़्यादा मीठी है ना बहुत कम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने किचन को दोबारा सेट किया बिकॉज ऑफ द मेस आई मेड। आई एम रियली टायर्ड सो आई एम गोइंग टू मेक इंडोमी एंड वॉच इट विद माई के ड्रामा। Let me know if you want any suggestions on K dramas because I really watch a lot of K dramas. I hope you enjoyed today's vlog. Let's catch up in another vlog. Stay tuned. Allah Hafiz and take care.